हेलो एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। और आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक है वो किनको कहा जाता है? ये अरस्तु को जीव विज्ञान को जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो ये चिकनी मृदा से पौधों को सबसे अधिक जल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों क्लास से बने रहिए लास्ट तक। और अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो शहरों के उपनाम से संबंधित क्लास हमने अपलोड की है, अगर नहीं देखिए तो वो क्लास आप देखिए। झीलों की नगरी है ये उदयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संसद में शामिल है। तो संसद में कौन कौन शामिल है? ये है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये भारतीय संसद में शामिल है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को भंग कौन करता है? ये करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी हवाई अड्डे हैं उन पे अलग से क्लास बनी हुई है, वो क्लास में आप देख सकते हैं। जितने भी भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, आप वो क्लास देखिए। तो ये गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये असम के गुवाहाटी में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये है गुरु नानक जी। कौन है? गुरु नानक जी को सिख धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। सिख धर्म पे भी अलग से क्लास बनी हुई है, वहां आप देख सकते हैं। उस क्लास में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार है ये किया था जॉन लोगी बेयर्स ने। किन्होंने? जॉन लोगी बेयर्स ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। नेक्स्ट देखिए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था चीन में। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का लोकप्रिय नारा किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट होने वाला क्वेश्चन। तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नारों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, तो आपको सारे नारे याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल का कौन थे जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था? तो भारत में रेलवे के जनक है वो किनको माना जाता है? तो ये लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है महाराष्ट्र के मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो बताइए कितनी है? भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं। इन पर डिटेल क्लास बनाई हुई है। राज्यों की राजधानी, केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां, उनके मुख्यमंत्री, उनके उप मुख्यमंत्री जिन जिन राज्यों में बनाए गए हैं, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन राज्यों से जो पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने एक क्लास में अपलोड किए हैं। वो क्लास आप देखिए। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों से रिलेटेड एक क्लास अपलोड की हुई है, वो क्लास आप जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस किस वर्ष हुई थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना है वो कब की गई थी? ये भी उस क्लास में कवर किया गया है। तो ये की गई थी 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। कौन सा है? कांडला बंदरगाह है और गुजरात राज्य में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। बाबा साहिब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो ये प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को की गई थी। ये एग्जैक्ट डेट एग्जाम में पूछी गई थी। 7 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी एथेंस, यूनान से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो संसद के दो सत्रों के बीच में अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। 6 महीने से ज्यादा अंतराल नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की दिशा में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तो रामचरितमानस है वो किस भाषा में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी अवधी भाषा में। नेक्स्ट है, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनका संबंध है ये संतूर वादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोणार्क नृत्य उत्सव है ये ओडिशा में मनाया जाता है। और कोणार्क सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर है? ये भी ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी है? यामिनी कृष्णमूर्ति है, इनका जो संबंध है वह है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो कोलकाता बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ब्रह्मपुरी मंदिर जो है, ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में या किस राज्य से संबंधित है? जो हॉर्नबिल उत्सव है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये नागालैंड राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है। हॉर्नबिल उत्सव है ये नागालैंड राज्य का है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन सा है? बीदर किला है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसका अधिवेशन कौन करता है, या जो अधिवेशन की अध्यक्षता है कौन करता है? ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके बताइए। जो वर्तमान में लोकसभा है उसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है ओम बिरला जी। कौन है? ओम बिरला जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय रेल कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय रेल कला उत्सव ये ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की आत्मकथा है? ये है एपीजे अब्दुल कलाम। किन की है? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। असम का अम्बुबाची त्योहार हर साल किस महीने में मनाया जाता है? तो अम्बुबाची त्योहार है ये कहाँ का है? ये असम का है और ये जून के महीने में मनाया जाने वाला त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मेघालय का एक लोक नृत्य है। कौन सा है? लाहो है ये मेघालय का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फीफा के अनुसार
गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? ये होती है 8 फुट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेल हेस जो सल हेस त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? ये बिहार राज्य में मनाया जाता है। कौन सा है? सलहेस त्योहार है, ये बिहार राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तमिल समर देव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? जो तमिल के जो कौन से देव है? देव मुरुगन, मुरुगन देवता है। इनकी पूजा में भक्तों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ये किया जाता है कावड़ अट्टम। कौन सा है? कावड़ी अट्टम है, ये तमिल में भगवान मुरुगन की पूजा में के दौरान जो है भक्तों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा है? कावड़ी आट्टम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साहस बहु मंदिर कहाँ स्थित है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। साहस बहु मंदिर है, ये ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन का संस्थापक कौन था? तो कौन थे टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक? ये थे सुभाष चंद्र बोस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। ये आपके एग्जाम में देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र के जनक है वह कौन है? ये है थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है या माना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू संस्थान केंद्र कहाँ है? तो ये है शिमला में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ये है शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह थे। नेक्स्ट है, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो ये है गोल्फ से। राइडर कप का संबंध है ये गोल्फ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, पुस्तक गोदान के लेखक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। एसएससी, रेलवे, जितने भी परीक्षाएं हैं ये सब में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। गोदान के लेखक है प्रेमचंद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध है। ये है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। कौन सा है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय है। तो यूनेस्को का मुख्यालय है ये पेरिस फ्रांस में है। जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनके मुख्यालय अध्यक्ष से रिलेटेड क्लास बनाई हुई है, वो क्लास आप देखिए। यूनेस्को का मुख्यालय है ये पेरिस फ्रांस में है। और बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में।